हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर में एज ए सीनियर लेक्चरर का काम कर रहा हूं। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स 2, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट बोलते हैं, पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में जो हमारा सब्जेक्ट है और जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट भी बोलते हैं। इसमें आज हम चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर। तो ये हमारे टॉपिक जो हमारे टॉपिक का नाम है। तो ये काफ़ी बड़ा नाम है, ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर। तो सर, ये एम्पलीफायर में हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी पढ़े थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर होता है। ये भी कैसा, कौन सा एम्पलीफायर और क्या इसकी हमारी नीड है, क्या ज़रूरत है, अगर हमें और कहाँ पर यूज़ होता है। अगर हमें ये चीज़ें पता चल जाए तो हम इसको ईज़िली याद कर सकते हैं। ईज़िली मतलब इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इंटरेस्ट। तो मैं थोड़ा सा आपको गूगल की तरफ लेकर जाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये सर्च किया है डीजे वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये इतने बड़े वोल्टेज एम्पलीफायर है, ठीक है, पावर एम्पलीफायर है। तो ये बेसिकली ये 4500 वाट लिखा हुआ है, एसी वोल्टेज सीए एम्पलीफायर। तो ये बड़े बड़े जितने एम्पलीफायर है, ये सभी हमारे पास ज़्यादातर पावर जो है एम्पलीफायर है। तो हमारे जो एलईडी आती है घर में, वहाँ पे भी एम्पलीफायर होते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में भी जो लाउड स्पीकर होता है वो लिखा होता है, उसमें हमारा 10 वाट का स्पीकर लगा हुआ है। तो वो 10 वाट का जो स्पीकर है वो चलता कैसे है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर है। तो आप बोलोगे सर हमने नहीं पढ़ना, हमें ऐसा कुछ वे बताइए जिससे हमारा इंटरेस्ट बन सके। तो मुझे पता है आपको इंटरेस्ट बनेगा अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें में ले जाऊं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्टिंग बात ही कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले चलते हैं डीजे के पास, तो डीजे सिस्टम के पास चलते हैं। अब डीजे सिस्टम के पास हम आ गए हैं, ठीक है। अब हुआ क्या हमारे पास कि जो डीजे सिस्टम है, जो डीजे लगाता है, फिटिंग उसको करता है डीजे वाला, ठीक है, जो वो चला गया और हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें इसको, जो जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, एम्पलीफायर ही होते हैं बेसिकली, वो सभी जितने भी डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, हमें उसको जोड़ना है, कनेक्ट करना है और हमें हमारी जो आवाज़ है वो स्पीकर तक जो है वो लेकर जानी है। तो कैसे करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सर ये कैसे करेंगे? तो यही हमारा एक इंटरेस्ट है और यही हमारा एक तरह का प्रैक्टिकल है। तो मैं आज आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि कैसे कैसे वो कनेक्ट करते हैं। तो इससे ही आपका ये जो टॉपिक है ये वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्या है, हमारे पास जब भी हमने ये, हमारे पास एक लड़का है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये लड़का है, ठीक है, और ये हमारे पास है। अब यहाँ पर देखा जाए तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले उसके पास माइक होना चाहिए। तो माइक्रोफोन कैसा होता है, यहाँ पर ऐसे साइन होता है माइक्रोफोन का, ठीक है। तो माइक्रोफोन का ये ऐसे ये सिंबल माइक्रोफोन का हो जाता है। तो यहाँ से वो अपनी आवाज़ को बोलेगा, ठीक है, तो ये साउंड बोलेगा। तो ये हमारा बन गया माइक, तो जिसको हम माइक बोलते हैं और जिसको हम पूरे नाम है इसका माइक्रोफोन बोलते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोफोन आ गया, हमारे पास माइक आ गया। अब ये माइक की ऐसे वायर जाएगी, ठीक है, यहाँ पर बैटरी इसमें बीच में लगी हुई है, माइक को हमने ऑन कर लिया। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, आगे तो कितने बड़े इक्विपमेंट पड़े हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइक है तो हमारे पास आगे इक्विपमेंट क्या करेंगे, तो सबसे पहले माइक ही हमने क्यों लगाया ये भी देख लेते हैं। जो हम आवाज़ जो करेंगे, हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, वो हमारा है साउंड सिग्नल। और जितने हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल। तो जो माइक करता है वो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जब बात कर देते हैं हम, तो दो चीज़ें हमारे पास आती है, एक वोल्टेज और एक करंट। तो सबसे पहले हम जो बोलते हैं वो हमारी वोल्टेज लेवल होता है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज जो है एम्पलीफायर लगाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा वोल्टेज एम्पलीफायर,
ठीक है, जो डब्बा सा होता है वहाँ पे लिखा होता है ये वाला वोल्टेज एम्पलीफायर, तो वो हम एक लगा देंगे। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज को सबसे पहले हमने एम्पलीफाई करना है, तो वहाँ पर हमने लगा दिया वोल्टेज एम्पलीफायर। और सेकंड फिर से एक और वोल्टेज एम्पलीफायर पड़ा हुआ है, तो हमने एक और जहाँ पर वोल्टेज एम्पलीफायर ऐसे कनेक्ट कर दिया है, तो ये भी हमारे पास एक वोल्टेज एम्पलीफायर जो है, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमने कनेक्ट कर लिया। अब क्या होता है, अब दो हमने एम्पलीफायर कनेक्ट कर लिया, अगर दो पड़े हैं दो कर लीजिए, अगर तीन पड़े हैं तो तीन कर लीजिए, तो हमारा वोल्टेज का काम तो हो गया। आगे हमारा थर्ड एक और डिवाइस लगेगी, जिसके बारे में सब हमारा जो टॉपिक है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो वाला लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम पावर एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं हम, पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। तो जो पावर एम्पलीफायर लगाएंगे तब जाके ये स्पीकर जो है, जहाँ पर हमारा यहाँ पर माइक आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा यहाँ पर, तब जाके ये स्पीकर ये आवाज़ ऐसे बड़ी करके देगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो हमारा लाउड स्पीकर है, ठीक है, वो हमारे पास 10 वाट का है, छोटा है, 10 वाट काफ़ी होता है, 10 वाट का है, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा वाट के होते हैं, पर मैं 10 वाट का मान लेता हूँ। अब ये वाला एक सिस्टम है। सर आपको कैसे पता चला कि ये वाला सिस्टम ही होगा, ऐसे क्यों होगा? जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल जनरेट होता है, अगर हम साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं माइक, जब साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में माइक कन्वर्ट करता है, तो वो जितने जो भी सिग्नल आता है वो मिली वोल्ट में होता है, ठीक है। इसमें होता है फ्यू मिली वोल्ट में, मे बी 10 मिली वोल्ट, मे बी 100 मिली वोल्ट, तो ये डिपेंड करता है, मीन्स मिली वोल्ट में ही होता है। तो ये मिली वोल्ट, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली वोल्ट का मतलब होता है 10 की पावर -3, मीन्स 1/10 की पावर 3। इसका मतलब 1/1000, 1 वोल्ट का 1000वां जो 1000 हम पार्ट कर दें, उतना छोटा सा सिग्नल होता है अभी इलेक्ट्रिकल में। अब इतनी वोल्टेज कम है, मिली मतलब कम है, इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें क्या यूज़ करती है, वो वोल्टेज एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे, इसको हम बोल देते हैं मल्टी स्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये हमारा मल्टी स्टेज बन जाता है, काफ़ी स्टेज, मल्टी मीन्स मैनी, स्टेज मीन्स काफ़ी हम एम्पलीफायर लगा सकते हैं, इसको हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। अब ये जो जितना हमारा वोल्टेज आया है मिली वोल्ट में, अब ये जो मैक्सिमम क्या करेगा, इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से होता हुआ सिग्नल जो है वो वोल्ट में बन जाएगा। मान लीजिए हमारा 10 वोल्ट में बन गया, ठीक है। तो इतने एम्पलीफायर डिपेंड करता है एम्पलीफायर कैसे डिज़ाइन किया गया, कैसे होता है, तो मैं बेसिकली आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये इतना सा मिली वोल्ट का था, और यहाँ से सिग्नल जा रहा है तो छोटा सा था, इतना सा, ठीक है। अब जो 10 वोल्ट हो गया तो ये बड़ा हो गया सिग्नल, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। तो ये 10 वोल्ट का ये सिग्नल हो गया। 10 वोल्ट का मतलब ऐसे होता है भाई, ये वाला ऐसे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये वाला वो 10 वोल्ट है, ठीक है। अब हमारी वोल्टेज तो बढ़ गई, पर जो हमारा जो ये है वाट, जो ये क्या है हमारा वाट, तो ये वाट क्या है, बेसिकली हमारी जो होती है पावर। वाट क्या होती है, पावर, ठीक है, क्योंकि जो पावर की एसआई यूनिट है वो हमारी होती है वाट। अब हमारा वोल्टेज तो बढ़ गई, बट जो हमारा करंट है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट भी तो छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो जो करंट है वो भी हमारा कम होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 मिली एम्पियर था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 मिली एम्पियर था। अगर अब करंट इतना कम है कि यहाँ पर ज़्यादा तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 मिली एम्पियर, जहाँ 1 मिली एम्पियर हमारा करंट आ गया है, पर हमें क्या चाहिए, वोल्टेज। अब पावर क्या है हमारा, अभी मैंने बोला आपको कि पावर की अभी मैंने बोला पावर हमारा वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो अभी इसको मैं एलैबोरेट कर देता हूँ।
जो पावर है हमारा वो वोल्टेज इनटू करंट होता है, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा जो पावर है वो हमें कितनी चाहिए, 10 वाट, ठीक है। और पावर हमारे पास वोल्टेज कितनी है, हमारे पास वोल्टेज हमारा 10 है, और करंट हमारा क्या है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो ये 1 मिली एम्पियर है। अगर हम एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर नहीं लगाएंगे तो अगर ये जो पावर एम्पलीफायर है ये इसको 1 एम्पियर में कर देगा। क्या कर देगा, 1 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर कर देगा, तो यहाँ पर 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 VA आ जाएगा। तो VA का मतलब होता है वाट। तो ये 10 वाट का जो है वो जो है बन जाएगा। तो 10 वाट का सिग्नल जो है वो स्पीकर पे जाएगा, और स्पीकर में हमारे लाउड स्पीकर में अच्छे से आवाज़ आने लगेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ये वाला इम्पोर्टेंट जो पार्ट मैं बोल रहा हूँ पावर एम्पलीफायर नहीं लगाते, यहाँ पर आप 10 वोल्ट ले आओ चाहे 100 वोल्ट ले आओ, ठीक है, फिर भी आपका जो स्पीकर है वो वहाँ पर 10 वाट जो है वो नहीं बनेगा, जिससे हमारे स्पीकर में जो है वो प्रॉपर जो है आवाज़ जो है वो नहीं आएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था यही था टॉपिक पावर एम्पलीफायर। तो ये बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पावर एम्पलीफायर कर क्या रहा है। जहाँ पर 1 मिली एम्पियर था यहाँ पर उसने 1 एम्पियर कर दिया, मीन्स करंट को एम्पलीफाई कर रहा है। किसको एम्पलीफाई कर रहा है, करंट एम्पलीफिकेशन कर रहा है, करंट एम्पलीफिकेशन कर रहा है, मीन्स करंट को एम्पलीफाई कर रहा है। इसलिए हम इसको करंट एम्पलीफायर भी बोलते हैं। पावर एम्पलीफायर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वोल्टेज और करंट आपस में मिलके क्या बनती है, पावर ही बनती है। तो यहाँ पर पावर ही लिखा होता है, तो इसलिए इसका नाम पावर एम्पलीफायर भी बोल देते हैं। और इसका सेकंड नाम है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। अब इसका नाम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर इसलिए पड़ गया क्योंकि ये करंट को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो थी, जो आज हमारा जो टॉपिक था, हमने डीजे सिस्टम जो है हमारा फुल बन गया है। तो ऐसे आवाज़ आने लगेगी तो हम आराम से हमारा जो इन्जॉयमेंट है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर एलैबोरेट कर लेते हैं ट्रांजिस्टर, मीन्स ट्रांजिस्टर जितने ये अब ये वोल्टेज एम्पलीफायर, ये पावर एम्पलीफायर, इसमें सभी क्या लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं, बस ट्रांजिस्टर की सीरीज चेंज होती है। पर आज हमारा मेन टॉपिक है पावर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर मीन्स जो पावर एम्पलीफायर है वो ट्रांजिस्टर से बना होगा। ऑडियो का मतलब, तो देखिए ऑडियो यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, मीन्स ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ऑडियो का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर से बना है, ठीक है। ऑडियो का मतलब क्या है, हमारी ऑडियो रेंज कितनी होती है जो हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब 20,000, तो 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। उस सिग्नल को ही ये एम्पलीफाई करे तब हम उसको बोलते हैं पावर एम्पलीफायर। तो ये चीज़ें हैं जिससे हमें पता चल गया। अब आप बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन भी बता दीजिए। ज़रूरत भी आपको पता चल गई कि हमें करंट को एम्पलीफाई करना ही पड़ेगा, तभी हम सफिशिएंट पावर पे पहुंच सकते हैं, तभी ये स्पीकर जो है वो चलेगा, ठीक है। तो ये अगर हमें पूछा जाए कि हमारे पास जो है जो ट्रांजिस्टर जो है वो पावर एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर, ऑडियो, पावर एम्पलीफायर, तो आपकी क्या डेफिनेशन होगी ये आप मुझे बताइए। तो बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि वो एम्पलीफायर जो हमारा जो करंट जो पावर को बढ़ाता है, यहाँ पर सीधा करंट लिख देना, जो पावर को एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर ऑडियो एम्पलीफायर इज ए स्पेशल एम्पलीफायर ले बोल सकते हो, तो फिर एम्पलीफायर बोल सकते हो, विच एम्पलीफाई, ठीक है, इज ए डिवाइस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हो, ठीक है, जो कि हमारा विच मीन्स जो कि हमारा एम्पलीफाई, ठीक है, एम्पलीफाई बोल सकते हैं, राइज भी बोल सकते हो, राइज का मतलब बढ़ना, जो एम्पलीफाई करता है, जो राइज करता है, बढ़ाता है पावर लेवल को, विच एम्पलीफाई द पावर, जो राइज बोल सकते हैं,
ठीक है, ऑफ पावर लेवल। पावर लेवल किसका बढ़ाता है? पावर लेवल ऑफ द सिग्नल। पावर लेवल ऑफ द सिग्नल, सिग्नल का पावर लेवल बढ़ाता है, ठीक है, विद ऑडियो रेंज। विद ऑडियो रेंज, तो ये ऑडियो रेंज में ही होना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इस कॉल्ड हम और ट्रांजिस्टर ऑडियो एम्पलीफायर कहते हैं। तो अब आ जाएगा साथ में कि इसकी ज़रूरत क्यों है, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो नीड है, इसकी अगर पेपर में आएगा नीड ऑफ, ठीक है, नीड ऑफ जो पावर एम्पलीफायर है उसकी क्या हमारे पास ज़रूरत है, ठीक है। तो जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उसकी जो लास्ट स्टेज है वो हमारा पावर एम्पलीफायर ही होता है। मीन जब भी स्पीकर आएगा उससे पहले हमने पावर एम्पलीफायर ही लगाना है। तो आपने ये चीज़ें लिखनी है और ये चीज़ें लिख देनी है कि जो हमारा माइक्रोफोन है, जो हम जब हम बोलते हैं तो जो माइक्रोफोन है, जब हम साउंड सिग्नल फेड करते हैं माइक्रोफोन में, तो माइक्रोफोन साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे वोल्टेज का एम्पलीफायर में जाता है। इससे हमारा वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है। अब वो वोल्टेज एम्पलीफायर यहाँ पर हमारा वोल्टेज अप होने के बाद भी हमारा जो करंट है वो कम होता है, इसलिए हम पावर एम्पलीफायर लगाते हैं। पावर एम्पलीफायर क्या है? बेसिकली एक करंट एम्पलीफायर है जो करंट को एम्पलीफाई कर देता है और यहाँ पर हमारे पावर लेवल ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने लिख कर आनी है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपको वीडियो पॉज कर। तो मैंने इसकी थ्योरी जो है लिख दी है। तो नीड ऑफ पावर एम्पलीफायर जो मैंने अभी बोला उसको मैंने अपनी जो राइटिंग में है लिख दिया है इजी वे से। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, जल्दी से रिव्यू कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होते हैं उसमें लास्ट स्टेज जो होती है वो पावर एम्पलीफायर ही होती है। उसके बाद मैंने बोला कि जब भी हम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम मीन जब भाषण वगैरह देना या फिर डीजे सिस्टम लगाना, ठीक है, जब भी हम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम करते हैं तो जब भी व्हेन ए पर्सन स्पीक, जब भी पर्सन कोई बोलता है इनटू माइक्रोफोन में बोलता है, तो जो साउंड सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कितने, मैंने अभी बोला था वो किस में होता है? वो फ्यू मिली वोल्ट में होता है। तो जब फ्यू मिली वोल्ट में होता है, ये जो सिग्नल है वो हम किस में भेजते थे? वोल्टेज एम्पलीफायर में भेजते थे। वोल्टेज एम्पलीफायर में वो क्या करता था? वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता था। मीन मिली वोल्ट से हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो लाउड स्पीकर है फिर भी नहीं चल पाता, क्योंकि लाउड स्पीकर को हमें पावर चाहिए। वो तो 10 वाट पे पावर पे चलेगा, तो वाट पूरे नहीं होते, तो इसलिए वो हम क्या यूज़ करते हैं? लास्ट में पावर एम्पलीफायर यूज़ कर देते हैं। वो हमारे करंट को एम्पलीफाई करके पावर को ले जाता है। अभी इसको मैथमेटिक्स में देख लेते हैं। जो हमारी पावर थी 10 वाट थी, वोल्टेज क्या थी? 1 मिली एम्पेयर था और करंट हमारा भी 1 मिली एम्पेयर था। जब हमने वोल्टेज एम्पलीफायर लगा दिए तो उसने किसमें आफ्टर लगाने के बाद 10 वोल्ट बन गया। ऐसे ही पावर एम्पलीफायर लगाने के बाद 1 एम्पेयर बन गया, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 VA, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आ जाता है। तो 10 वाट हमारा जो है वो पावर आ जाएगा। इस हिसाब से जो है वो हमारा लाउड स्पीकर जो है वो अच्छे से चल जाएगा। तो ये चीज़ें होती है जो कि आपको इंटरेस्ट बनाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे ये पावर एम्पलीफायर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। और सबसे पहले, और इससे पहले हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर, जो कि पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या है, पावर एम्पलीफायर क्या है, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो यही बातें मैं उसमें भी डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए उन दोस्तों से, और रिप्लाई ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।